हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज हम जानेंगे कटिंग से कौन कौन से प्लांट हम लगा के बहुत सारे प्लांट हम अपने गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि अभी गर्मी का सीज़न अब बिल्कुल जाने ही वाला है और हम वेलकम करेंगे बरसात के मौसम का। और ऐसे में बरसात के मौसम में कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और वैसे तो कटिंग हम कोई भी सीजन पर लगा सकते हैं, पर बरसात का जो मौसम होता है कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। और जिसकी भी प्लांट की कटिंग दूसरे सीजन पर नहीं लगती है, इस बरसात के मौसम पर आप कहीं से भी आपको कटिंग मिलती है तो आप कटिंग लगा के आप प्लांट बना सकते हैं। या फिर आपके पास ऐसे प्लांट हैं जिसे आप नर्सरी से लेके आते हैं और उसके और प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से जितने भी प्लांट दिखला रही हूँ आसानी के साथ आप बरसात के सीजन पर कटिंग लगा सकते हैं। तो ये प्लांट है सेडम का प्लांट, और इसे आप कटिंग के द्वारा और या फिर सिंगल लीफ के द्वारा आप इसे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। और इसके जो प्लांट होते हैं बहुत ही हार्डी होते हैं और ईजिली ये ग्रो हो जाते हैं। तो आप इस प्लांट को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी के साथ एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना के आप अपने गार्डन के लिए बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये है कलेशिया का प्लांट, छोटे पत्तों वाला, बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला यह कलेशिया का प्लांट। आप इसे कटिंग के द्वारा बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, या इसकी कटिंग आप मिट्टी पर यूं ही रख दें, ईजिली ये ग्रो हो जाएगी, इसके रूट्स निकलने लगेंगे। हैंगिंग पॉट पर आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये हैंगिंग पॉट पर लगता है। और ये है बेबी रबड़ प्लांट, आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत आसानी के साथ इसे तैयार कर सकते हैं। और ये है जिग जैग का प्लांट, ये भी प्लांट कटिंग के द्वारा इजीली ग्रो हो जाती है। तो इस बरसात में आप इसकी भी कटिंग लगा के इस प्लांट की ढेरों प्लांट आप एक प्लांट से बना सकते हैं। तो जिग जैग का प्लांट आप जितनी इसकी कटिंग करेंगे उतना ही ये बूसी होता चला जाएगा, तो आप इसकी भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। और ये है बोट लिली का प्लांट, ये भी बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। और इन सारे प्लांट को आप बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। ये है जीजी प्लांट, इससे भी आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद है ये क्रशुला का प्लांट, आप जितनी इसकी कटिंग करेंगे उतना ही ये प्लांट बूसी होगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इसकी भी कटिंग आप इस बरसात में लगा के इसके ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो सभी प्लांट को आप सेमी सेड एरिया पर रखें अच्छी ग्रोथ के लिए। इसके बाद है ये क्रोटोन, क्रोटोन भी बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा तैयार हो जाती है। और बरसात में तो जितने भी प्लांट आप कटिंग से तैयार करना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। इसके बाद है ये स्पाइडर प्लांट, इसके जो रनर निकलते हैं आप उसे इस प्लांट को डिवाइड करके आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। या तो फिर इसके जो ये प्लांट होते हैं इसके भी साइड में प्लांट निकल कर आते हैं, तो उससे भी आप इस प्लांट को अलग करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये है लक्ष्मी कमल का प्लांट, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी के साथ लगती है और इसे भी सिंगल लीफ से आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो एक प्लांट या टूट के गिर जाए या फिर आप इस तरह तोड़ के आप इसे बस इस तरह मिट्टी पर रख दें, ये बहुत ही जल्दी से इसमें बेबी प्लांट बनकर आ जाते हैं। और इस प्लांट को भी आप सिंगल लीफ से कटिंग से दोनों तरह से इसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो सिंगल लीफ से भी ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, या फिर कटिंग के द्वारा भी इसे आप तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इस तरह
लीफ से भी आप इन दोनों प्लांट को तैयार कर सकते हैं और ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और जो सेडम का जो प्लांट था वो मैं इस तरह बहुत सारे प्लांट कटिंग से बनाई हूँ, और इस तरह ये जो मदर प्लांट है उसी की कटिंग लेकर मैं इस प्लांट को ग्रो की हूँ। और ये है वाइट वंडरिंग जू। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी के साथ लगती है और आप इसे बरसात में बहुत आसानी से कटिंग से बहुत सारे प्लांट इसके बना के तैयार कर सकते हैं। और इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट पर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट पर लगता है। कटिंग से आप ढेरों प्लांट इसके भी बना के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है ये मॉन्स्टेरा का प्लांट। इसकी भी कटिंग बहुत ईजिली लगती है और बहुत ही खूबसूरत सा यह प्लांट आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तरह इसके रूट्स आते हैं, तो जो नोट एरिया होते हैं उसी जगह पर आप इसकी कटिंग लेके आप इसे मिट्टी पर लगा सकते हैं। ये है जेट प्लांट। ये तो इतना हार्डी प्लांट है कि आप इसे कभी भी इसकी कटिंग लेके बहुत आसानी के साथ आप इसे ग्रो कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप इन सारे प्लांट को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। एक और है ये बेबी रबड़ प्लांट, पहले मैं शेयर की थी वेरिकेटेड रबड़ प्लांट और एक प्लेन पत्तों वाला। आप इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं या फिर आप इसकी सिंगल लीफ से भी इसके प्लांट बना सकते हैं। तो ये मैं इसे कटिंग से लगाई हूँ और इसे मैं सिंगल लीफ से तैयार की हूँ। तो 2 प्लांट मैं सिंगल लीफ से तैयार की हूँ और जो लीफ जिसे मैं इसे तैयार की हूँ ये सूख चुका है। तो सिंगल लीफ से भी बहुत आसानी के साथ आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और ये है सिंगोनियम का प्लांट। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसे मिट्टी पर पानी पर दोनों तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके भी रूट्स निकलते हैं, तो जो नोट एरिया होते हैं आप उस जगह की कटिंग लेके आप इसे मिट्टी पर या फिर पानी पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सिंगोनियम भी बहुत हार्डी प्लांट है और एक प्लांट से आप इसके भी कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ये डेफनबेकिया का प्लांट। इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी के साथ लगती है और यह जो प्लांट है आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखें। आप इसके पत्तों का साइज देख सकते हैं, ये ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम चल ही रहा है और मैं इसे पूरे साल इसी तरह ग्रीन नेट के ही नीचे रखती हूँ। और आप इसके कलर और इसके पत्तों का साइज देख सकते हैं। आप इसे धूप पर रखेंगे इसके पत्तियाँ खराब होंगी और आप इसे सेट पर रखेंगे, इसका कलर पत्तों का बना रहेगा, साइज भी बड़े होंगे। तो ये जो प्लांट है कटिंग से इसकी भी ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। इस तरह इसके जो तने होते हैं आप उसको कट करके नोट एरिया आप मिट्टी पर दबा दें। बहुत ही जल्दी इसके जो बेबी प्लांट है बनने लगेंगे और एक प्लांट से आप इसके ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकेंगे। बरसात में आप इसे भी कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है पैंसेठिया का प्लांट। इसमें विंटर के सीजन पर रेड कलर के फूल आते हैं। तो अभी इसके जो फूल है अब ख़त्म हो चुके हैं, तो इस टाइम पर आप इसे कटिंग इसकी ले लें और कटिंग आप इसे लगा लें। इसकी कटिंग ईजिली ये तैयार हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग मैं लगा रखी हूँ और ये ग्रो भी हो गई है और अभी बरसात में मैं इसे दूसरे पॉट पर ट्रांसफ़र करूँगी। इसके बाद है ये इफोर्बिया का प्लांट। इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती है। जितने भी प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ सभी परमानेंट प्लांट है। एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट इस सभी के बना सकते हैं। इसके बाद है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। बहुत ही हार्डी प्लांट है। कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं या फिर आप इसे मिट्टी पर यूं ही रख दें या फिर पानी पर, आसानी से ये ग्रो हो जाती है। बिल्कुल सुंदर पर्पल कलर में इसकी जो पत्तियां होती काफ़ी खूबसूरत और इसके फूल भी आते हैं।
इसके बाद है ये पर्सलिन का पौधा। वैसे तो ये गर्मी के सीज़न पर फ्लावरिंग करता है, लेकिन परमानेंट प्लांट है तो आप इसे कटिंग के द्वारा बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। जो बिगनर है वो इस प्लांट को बहुत आसानी से तैयार करके इससे ढेरों फ्लावर ले सकते हैं, ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। और खूबसूरत इसके जो फ्लावर होते हैं, बहुत ही भर भर के गमले पर फूल इसके आते हैं। तो इसकी इस तरह आप कटिंग ले लें, नीचे की पत्तियों को हटा दें और इसे आप मिट्टी पर दबा दें। ये भी ईजिली ग्रो हो जाती है। एक प्लांट से ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं आप। और ये है पोर्चुला का, पर्सलिन की तरह ये पोर्चुला का भी है। तो इसे भी आप बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। और यह जो प्लांट है परमानेंट प्लांट है, आप इसे पूरे साल के लिए सेव करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर इस तरह इसमें गर्मी के दिनों में आप इसे फ्लावर ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी भी कटिंग लें, नीचे की पत्तियों को हटा दें और मिट्टी पर दबा दें। और ये है बेबी सन रोज़ का प्लांट। इसमें पिंक कलर के इस तरह फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग पॉट पर। इसकी भी कटिंग आप लगा के आप इसे कई प्लांट बना सकते हैं और ढेरों प्लांट बना के आप इस तरह पिंक कलर के इसके जो फूल देख रहे हैं आप ले सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा यह बेबी सन रोज़ का प्लांट होता है। गर्मी के दिनों में इसमें फ्लावरिंग होती है और काफ़ी खूबसूरत ये हैंगिंग पॉट पर लगता है। एक प्लांट से आप इसकी ढेरों कटिंग बना सकते हैं। तो इस तरह कटिंग लें, नीचे के पत्तियों को हटा के आप इसे मिट्टी पर दबा दें। और जब आप कटिंग लगाते हैं तो थोड़े दिन के लिए आप इन सारे कटिंग को सेट पर रखें, ईजिली ये ग्रो हो जाएगी। तो बेबी सन रोज़ का प्लांट काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग पॉट के लिए होता है। और ये है हाइड्रेंजिया। ये भी गर्मी के दिनों पर इस तरह फ्लावरिंग करते हैं। जब इसके फ्लावर सूख जाएं तो आप इन सारे प्लांट की कटिंग लेकर आप इसके ढेरों प्लांट इन सारे से ले सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए आप इन सारे प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो बरसात का सीज़न है, अभी बहुत अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का, तो आप इन सारे कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद है ये पेंटस का प्लांट। इसकी भी कटिंग आप लगा के इससे सालों भर इस प्लांट से फूल ले सकते हैं। इसी तरह इसमें सालों भर फूल आते हैं। बरसात का सीज़न आने ही वाला है तो कटिंग आप ज़रूर लगाएं और ढेरों प्लांट बनाएं। इसके बाद है ये ड्रेसिना का प्लांट। इसकी भी कटिंग आप लगा के इस प्लांट से ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग के द्वारा ये भी बहुत आसानी के साथ लग जाती है। और ये है वंडरिंग जू। इसे भी आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं बरसात के सीज़न पर। हैंगिंग पॉट पर बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। कुछ ही दिनों में बारिश होने लगेगी, तो ऐसे में आप कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना सकते हैं। थैंक यू।